हमारी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया, वेट लॉस, वेट गेन, कैंसर तक, अल्लाह माफ़ करे, बहुत सी डिजीज़ेज़ सिर्फ इस वजह से होती हैं। साइकिल्स रिपीट होते जा रहे हैं और लोग इसके अंदर मुब्तला होते हुए अपनी लाइफ गंवा रहे हैं। नॉर्मली आप देखिए किसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से लोगों को डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी तो कॉमन हो चुका है, इंसोम्निया या और भी से बहुत सी बीमारियां निकलती हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि हर बीमारी, हर डिजीज़ की जड़ ये होती है तो ये गलत नहीं होगा। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? टॉक्सिन एक्चुअली हर उस चीज़ को कहा जाता है, टॉक्सिन हर उस बुरी चीज़ को कहा जाता है जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। मेरे पास एक बुक मौजूद है 48 Hours Detox। दिस इज़ बाय गिल पॉल एंड शी इज़ अ बेस्ट सेलर ऑथर। बट ये जो बुक है इट्स आउटस्टैंडिंग। अगर आप अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी या अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी वाकई में बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी और इससे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। हाउ टॉक्सिक आर यू? वाटर, जो हम पानी पी रहे हैं, जो हमें पानी मिलता है वो इतना कंटेमिनेटेड होता है। हम सोचते हैं कि ओके ये बहुत अच्छा है, ये कुछ इस तरह का है, ये फिल्टर्ड है, बट स्टिल वो बहुत केमिकल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, कंटेमिनेटेड। फूड, जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर बहुत से केमिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह ताला मेरी आगे वीडियोज़ में आने वाली हैं, इसको हम डिटेल में मैं आपको बताऊँगी और कैसे हमारा बॉडी जो है हमें सपोर्ट करती है, ठीक है। फूड एंड एवरीडे सराउंडिंग्स, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो है सराउंडिंग्स यानी कि इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनमें केमिकल्स इंतहाई ज़ोरों शोर से एंड बहुत जल्दी बढ़ चुके हैं, ठीक है, एंड बढ़ते जा रहे हैं। एंड सो बात यह है कि क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इससे डील करें, क्या हम इससे कोप करें, क्या हम इसे ख़त्म करें, क्या हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं या फिर नहीं। हमारे अंदर टॉक्सिन्स का, केमिकल्स का ओवरलोड है। तो एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स को रख के बात की जाए तो बात यह है, एंड एज ए लाइफ कोच जो मैंने एक्सपीरियंस किया तो बात यह है कि एक्चुअली हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना या फिर केमिकल्स या टॉक्सिन से दूर रहना, इन चीज़ों को कह ले, इसको एक लाइफस्टाइल बनाने से पहले इसकी अवेयरनेस ज़रूरी होती है जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों के पास नहीं है। अभी आगे जाके ऑथर बताते हैं कि हम किनको टॉक्सिन समझते हैं, बट इससे ज़्यादा भी होता है। अभी मैं जो आपको बताती हूँ, ठीक है। ये वीडियोज़ के अंदर मैं पीछे बात करती आई हूँ, लेकिन आज मैं आपको रेफरेंस के साथ चलें, इसके अंदर जो बुक के अंदर भी मैंशन कर दिया उसके थ्रू आपको गाइड करती हूँ, ठीक है। सो हमें पहले सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है, पहले शाउट देना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली होलिस्टिक लिविंग के हवाले से, एक हेल्दी लाइफ जीने के हवाले से, एंड के लिए हेल्दी लाइफ क्या, नॉर्मल लाइफ जिसे कहते हैं ना, नॉट अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स, ठीक है, जो रियल नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ होती है उसके हवाले से अनफॉर्चुनेटली हमें अवेयर ही नहीं किया जाता, ठीक है, जिसकी वजह से जो है बहुत से लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स के अंदर मुब्तला हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो एक्चुअली बात यही है कि हम ओवरलोड की तरफ हैं। अब आगे जाके देखते हैं किस तरह ओवरलोड की तरफ है, ठीक है। ओके, सो योर बॉडी इज़ डिफेंसेस, हमारी बॉडी कैसे डिफेंस करती है। योर लिवर, किडनी, स्प्लीन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड स्किन ऑल वर्क टुगेदर टू ट्राई एंड कीप पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंसेज toxins out of the bodies or to neutralize them if they do get in. ओके, सो हमारा जो लिवर होता है, हमारी किडनी जो है, हमारी स्प्लीन होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो निज़ाम हाजमा है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारा जो है काम कर रहा होता है, साइमल्टेनियसली काम कर रहा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर से जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, उसको बाहर निकाले, ठीक है, ये इसलिए काम कर रहा होता है। एंड सिर्फ कह लें पोटेंशियली जो हार्मफुल हैं उनको सिर्फ दूर ना रखें बल्कि उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालें और अगर वो अंदर घुस जाएं तो उनको न्यूट्रलाइज करें। ये कुछ इस तरह से हमारी बॉडी डिज़ाइंड है। बट ऑब्वियसली जब हमारा ओवरलोड हो जाएगा टॉक्सिन्स का, केमिकल्स का, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। जब स्लो हो जाएगा तो डेफिनेटली बॉडी की भी एक लिमिट है। अगर हम ओवरलोड कर दें टॉक्सिन्स का, केमिकल्स का इतनी तादाद में ली जाएँ तो हमारा जो बॉडी का कह लें डिफेंस सिस्टम होता है जिसने हमें बचाना होता है टॉक्सिन से, वो भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से
से बहुत से लोग बहुत सी डिजीज़ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये रुकता नहीं है बट स्लो हो जाता है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रही हैं। व्हाट इज़ अ टॉक्सिन? एक्चुअल में टॉक्सिन क्या होता है? सो टॉक्सिन्स आर सब्सटेंसेज दैट कैन हार्म अस व्हेन दे आर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी। टॉक्सिन्स आसान अल्फाज़ों में को टॉक्सिन्स हर उस चीज़ को कहते हैं, हर उस टॉक्सिन हर उस चीज़ को कहते हैं, हर उस हार्मफुल नुकसानदेह चीज़ को कहते हैं जो कि हमें हार्म कर सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है जबकि वो बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर दी जाए, जबकि वो बॉडी के अंदर डल जाए, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड टॉक्सिन्स। एंड हमें डेली लाइफ के अंदर बहुत सी जगहों से टॉक्सिन्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पीछे भी थोड़ा बताया। इफ़ आस्क्ड टू नेम सम टॉक्सिन्स मोस्ट पीपल वुड मेंशन अल्कोहल, टोबैको एंड कैफीन फर्स्ट। अगर हम मोस्ट ऑफ द लोगों से, मैं कह रही थी ना कि हमें टॉक्सिन्स का मोस्ट ऑफ द लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो अगर वो ये ऑथर यही इसके अंदर बता रही हैं कि एक्चुअल में जब बहुत से लोगों से पूछा गया कि टॉक्सिन्स क्या है तो उनको लगता है वो 3 चीज़ों का मोस्टली नाम लेते हैं, अल्कोहल, टबैको एंड टबैको के बाद लेते हैं कैफ़ीन का, कॉफ़ी वगैरह, इन तीनों चीज़ों का नाम लेते हैं। एंड दे वुड बी राइट इन सो फार एज दीज आर ऑल सब्सटेंसेज दैट कैन कॉज सिग्निफिकेंट हार्म टू बॉडी। एंड इसके अंदर कोई शक नहीं है, ये जो तीनों हैं ये बिल्कुल हमारी बॉडी को जो है सिग्निफिकेंट बहुत बड़े नुकसान पहुंचा सकती हैं। बट दे आर डेलिब्रेटली इंजेस्टेड टॉक्सिन। वो डेलिब्रेटली हम इंजेस्ट करते हैं, जैसे जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो डेलिब्रेटली पीते हैं, उनको पता होता है। जो लोग टोबैको यूज़ करते हैं वो डेलिब्रेटली यूज़ करते हैं। हम कैफ़ीन पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, हम डेलिब्रेटली पीते हैं, हमें पता है हम कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है, या कैफ़ीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हम डेलिब्रेटली करते हैं, ठीक है, जिसका हमें पता होता है। बट देर आर मैनी मोर, पर इससे बहुत ज़्यादा हैं टॉक्सिन we don't consume deliberately and may not even be aware of। क्या बात है, हमारी लाइफ के अंदर ऐसी और बहुत सी जगहों से टॉक्सिन्स हमें आते हैं, रिसीव होते हैं, जिनको डेलिब्रेटली हम नहीं करते हम रिसीव, या जिनको डेलिब्रेटली हम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो हमारे अंदर आती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द लोग, उसने कहा इसके अंदर से कि मोस्ट ऑफ द लोग अवेयर भी नहीं है उस चीज़ से, जिसकी मैं अभी बात करके हटी हूँ कि अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल में मुब्तला करना तो एक दूर की बात है, एक अलग बात है। पहले हमें उसके लिए सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ टॉक्सिन भी होती है एंड वो हमारी बॉडी के अंदर आती है, उसके बाद से हमें जो है हेल्दी रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ पहले पता होना ज़रूरी है, ये चीज़ पहले पता होना इंतहाई ज़रूरी है। आप देखिए टॉक्सिन हमें इंतहाई बहुत चीज़ों से मिलते हैं, जैसे कि हमारी जो फसलें हैं उसके अंदर फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, एंड ओवर द ईयर फर्टिलाइज़र्स जो है चेंज होते गए, एंड इसके बाद से आप नेट पे भी इंफॉर्मेशन पर देख सकते हैं। हमारे फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, हमारा पानी जो है वो कम्प्लीटली सही नहीं है। इवन मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में स्पेशल ओजोन मशीन है, हम पानी जो है लेते हैं और उसको बिल्कुल सही तरीके से जोन करते हैं। दिस इज़ अ होल साइंस। इसको किसी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंतहाई ज़रूरी चीज़ है अगर हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। पानी साफ़, हमारा फूड जो है कंटेमिनेटेड है, फूड के अंदर इंतहाई केमिकल्स मौजूद हैं, हम जिस कहले हवा में सांस ले रहे हैं उसके अंदर इतने टॉक्सिन्स मौजूद हैं, हमारी एवरीडे सराउंडिंग्स के अंदर जो है इतनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। तो हम तो जो है इन चीज़ों से बहुत घिरे हुए हैं। एंड चलिए 100 साल पीछे ले जाए तो बहुत से लोग क्या मोस्टली लोग जो इन चीज़ों से पाक थे, क्योंकि हमारी हवा, पानी, खाने सब कुछ सेफ था। एंड ये सब कुछ चीज़ें एक्चुअली में अब प्रोपेगेंडाज, एजेंडाज एंड बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई, ठीक है, तो इस वीडियो में उसको डिस्कस नहीं करेंगे। सो एक्चुअल में 100 ईयर्स पहले जो है ये बिल्कुल निज़ाम ही अलग था। फिर लोगों को डिजीज़ भी नहीं थी, लोगों की सेहतें कमाल थी, लोग बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पा रहे थे। ऑब्वियसली जब ये टॉक्सिन्स का ओवरलोड होगा तो फिज़िकली भी हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, मेंटली हमारी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें, इमोशनल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती हैं, मोर सो, ठीक है। तो 100 ईयर्स पहले देख लें तो कमाल बात है। एंड इवन अब अगर हम इस्लामिक एरा में ले जाएं, 1400 ईयर्स पहले अगर हम ले जाएं तो उस एरा की तो क्या ही बात है, मतलब वो तो क्या ही बात है, आई एम स्पीचलेस। तो उस दौर में लोग जंगें लड़ने जाते थे, उस दौर के अंदर औरतें या जो उस दौर के अंदर मर्द थे वो कह ले इतनी हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारते थे, एंड उनकी जो कह ले माशाल्लाह से जो सेहतें थी, क्या बात है। उसके बाद हम इतनी कमाल, इतनी कह ले बेहतरीन सेहतें हम सोच भी नहीं सकते, मतलब कि वो इतनी कमाल, इतनी हाई लेवल क्यों, क्योंकि वहाँ हेल्दी था सब कुछ।
आज तो हम सोच रहे हैं ना कि हम हेल्दी खा रहे हैं, नो, हमारी फ्रूट्स, हमारे वेजिटेबल्स, मोस्ट ऑफ द कह लें हैं, एंड जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी फसलों के अंदर से जो चीज़ आ रही है वो तक सेफ नहीं है। हम जिस हवा के अंदर सांस ले रहे हैं वो तक कह लें पाक नहीं है, साफ़ नहीं है, तो बाकी चीज़ें तो बात की रह गई। लेकिन उस एरा के अंदर ले जाए तो वहाँ हेल्दी चीज़ें, ठीक है। इसीलिए लोग जो है जंगों पे जाते, बड़ी बड़ी उम्रों के अंदर जंगों में जाते, इवन जो है कह ले बहुत कम उम्रों में जंगों में जाते, जैसे कि कहा जाता है मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा खैबर एंड ग़ज़वा उहुद जो है ये 30 साल से पहले तक लड़ी है। रिवायात में ये देखा जाता है। क्या बात है, कोई सोच सकता है 30 ईयर्स पहले, यानी कि उनकी जो 30 ईयर्स यानी कि 30 ईयर्स जो एज है उससे पहले लड़ियाँ सारी। कैन यू बिलीव, कैन यू बिलीव? नो, ये आउट ऑफ द कह ले जहन से बाहर बात है। तो अल्लाह ने तो ऑब्वियसली डेफिनेटली जो उनकी शान है हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, हमारी औकात भी नहीं है, बट उनकी ज़िंदगी को देखें, क्या ज़िंदगी, क्या हेल्दी लाइफ। खैर इसके ऊपर हम डिटेल इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे, बट यही बात है कि सबसे पहले सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड आगे जो मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर हम बात करेंगे डिटेल के वजह से कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कहाँ से टॉक्सिन्स मिल रहे हैं, डिटेल के अंदर बात करेंगे, ठीक है। बट ये चीज़ पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे। हमारी लाइफ, हमारी बॉडी, हमारी कह ले जो नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, ये सारी चीज़ों पे टॉक्सिन्स ओवरलोडेड हैं, इंतहाई ओवरलोडेड है। हमें लगता है कि हम सही परफॉर्म कर रहे हैं, बट नहीं। बहुत से लोग कितना डिजीज़ में मुब्तला है, ब्लड प्रेशर का इशू कितना ज़्यादा है, बहुत से लोगों का वेट गेन होता जा रहा है, वो लूज़ करना चाहते हैं, बहुत से लोगों का लूज़ होता जा रहा है, वो गेन करना चाहते हैं। कितनी ज़्यादा इशूज़ आ रही हैं, ठीक है, कितनी बीमारियाँ, अल्लाह माफ़ करे, कितनी डिजीज़, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है मोस्ट ऑफ द लोगों में आम हो चुके हैं, इंतहाई कॉमन इशू माना जाते से। क्यों? कोर में जाना पड़ेगा, कोर से सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी है। एंड ये वीडियो एक्चुअली में सेल्फ अवेयरनेस पे थी, ठीक है। ये वीडियो एक्चुअली मैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन, 1-on-1 कोचिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ, जिसके ऊपर मैं प्रॉपरली फिर गाइड करती हूँ, ठीक है, कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ कि हाउ टू डू दिस। लेकिन इसके लिए सेल्फ अवेयर होना भी तो ज़रूरी है कि ये ज़रूरी है ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमें प्रॉब्लम आ रही है उसको जड़ से सही किया जाए। एंड अगर आप लाइफ की डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, एंड अगर आप लाइफ को करीब से देखना चाहते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। एंड अगर आप इस बुक के बारे से पूछना चाहें तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो दिस इज़ अ बुक 48 Hours Detox एंड इट्स बाय एक्चुअली गिल पॉल, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड बुक, इट्स अ पॉकेट बुक एक्चुअली। एंड अगर आप इसको कहने पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। एंड ये जो मेरे पास है, दिस इज़ पब्लिश्ड बाय कॉलिंस चैम्प। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारें हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इसके वजह से और वीडियो आगे आने वाली हैं एंड मैं इसके वजह से तफसीलन बात करने वाली हूँ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।